आपने नमाज अदा की और फिर आगे चल पड़े आप। सही बात। लेकिन उस हमें रमजान तो के बड़ी फैसिलिटीज जज्बे ने, मिली हुई हाँ, है। यही वो मतलब मुसलमानों की जो थी आदत थी जिन्होंने उन्हें इतना मजबूत बना दिया था जी और इतना कवि हैकल बना दिया था कि आप देखिए कि उन पे ना मौसम का असर होता था, जी ना उन्हें तादाद का असर होता था। सही। माशाल्लाह ताकत में भी वो अपनी मिसाल आप थे। एक एक जो सिपाही था वो 10-10 से बैक वक्त लड़ने की अहलियत रखता था। सही बात तो है। ये सब कुछ इसकी बदौलत हुआ। अल्लाह ताला ने देखिए हर चीज जो है बड़ा सोच समझ के बनाई है। सही रमजान बनाया इसलिए कि ताकि आप में सब्र पैदा हो, सही। आप में बर्दाश्त की कुव्वत पैदा हो, हम्म ठीक है ना, आप में अल्लाह ताला के लिए कुछ कुछ ना कुछ अपनी तरफ से देने का हौसला पैदा हो। सही। देखिए ये तो आप अल्लाह के लिए रखते हैं ना रोजा, सही बात है। इसलिए बहुत रोज और रमजान की तो इतनी नेमतें हैं कि उसका आप देखिए, तिब में अगर आप पढ़ लीजिए, अगर आपने हिकमत की किताबें पढ़ी हैं तो उसमें आप देख लीजिए कि जो रोजा रखता है उसमें कितनी खुशगवार तब्दीलियां आपके जिस्म पे रूनुमा होती हैं सही बात। और उसका असर पूरे साल आपके जिस्म पर रहता है। बहुत सी बीमारियों से आप बच जाते हैं, सही बात। ठीक है ना, जो आप ओवर ईटिंग करते हैं आम हालात में जी जी उससे आपको निजात मिल जाती है। सही बात। फिर एक आपको बैलेंस डाइट मिलती है। तो बेशुमार नेमतें हैं जिनका जिक्र किया जाए तो। सही। जी जनाब। जी जी। लेकिन बात मजा ये है ना कि आप कोई इबादत कर रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तो वो आपके अंदर सही मायनों में पॉजिटिव तब्दीलियां लेकर आए। ये नहीं कि फर्ज है ये किया है, बस वो महीना गुजरा, चलो खत्म, वही अपनी हरकतें नहीं दोबारा, देखिए वो फिर मजा नहीं है। रोजे का तो बार बार ताकीद आई है उसके लिए। और जो हमारी मतलब ये आप देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु के अलैहि वसल्लम। इरशादात हैं, उनको अगर आप गौर से पढ़ें, जी जी अल्लाह ताला ने भी अहकामात दिए हैं इस सिलसिले में हम्म कि देखिए झूठ बोलने की सख्ती से ममानियत की गई है, जी जी किसी को तकलीफ देने की सख्ती से ममानियत की गई है, सही। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह बेशुमार जो बुराइयां हैं उनको कहा गया कि रमजान में आपको तर्क कर देना चाहिए। सही। और जाहिर है अच्छे मुसलमान है तो रमजान के बाद भी उसका असर रहना चाहिए। वो आपने जिस तरह कहा जी बड़ी अच्छी बात है कि रमजान खत्म हुआ तो अगले दिन आप बेईमानी करते हैं, झूठ भी बोलना शुरू बिल्कुल। करते हैं और सही। तमाम बातें भी शुरू करते हैं। तो क्या फायदा हुआ आपकी इबादत का और आपके रोजे का। सही बात है। सही बात है। मतलब अच्छा हसन भाई, आपका बचपन में मुझे ये बताइए कि आपका कैसा रोजा गुजरता था, रमजान कैसा गुजरता था, आप कब आप रोजे रखने स्टार्ट हुए, फिर ईद बचपन में जब तो आती हमने थी? एक दाढ़ का रोजा भी रखा है। ओए होए होए, वाह वाह वाह, क्या बात। एक आपने कभी सुना है एक दाढ़ का रोजा क्या होता है? नहीं नहीं। भाई बचपन में मुझे याद है होता ये था कि बच्चे जो होते हैं ना, जो 5, 6, 7 साल के हो ना, अच्छा उनको बड़ा शौक होता है कि भाई रात को ये लोग उठ के खा पी रहे हैं। अच्छा उसके बाद इत्माम से हो रहा तो हम भी रोजा रखें, अच्छा ठीक है ना। अब लेकिन वो 6 साल की उम्र नहीं होती, आपको पता है। अल्लाह ताला ने देखिए ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप पे उम्र की एक पाबंदी लगा दी कि भाई आप जब इतनी उम्र के हो जाए तो आप रोजा रखेंगे, सही। उससे पहले आप रोजा ना रखें, ठीक है ना। तो वो फिर हम तो वो उस जमाने में माँ बाप ने एक वो उसूल निकाला था कि मतलब हमें कहा गया जब हमने बहुत जिद की कि भाई मैं कुछ 7 साल का था, मुझे याद है, तो मैंने कहा नहीं नहीं मैंने तो रोजा रखना है, मैंने तो रखना, रोना शुरू कर दिया। अच्छा तो मुझे कहा कि अच्छा ठीक है भाई, बच्चे तो एक दाढ़ का रोजा रखते हैं। हमने कहा वो क्या होता है? कह लगे देखो तुम एक तरफ से तो सब कुछ खा पी सकते हो, अच्छा दूसरी दाढ़ से कुछ खाना पीना। ओहो तो मुझे याद है टेढ़ा कर करके पानी पिया करते थे, एक दाढ़ से मुंह टेढ़ा करके खाना खाया करते थे। अच्छा। और ये खुश होते थे कि रोजा तो है हमारा। ओहो वाह। वो एक दाढ़ का रोजा भी हुआ करता था। नहीं, आप ये अक्लमंदी देखे ना, हाँ जिन्होंने बोला है बिल्कुल। अगर मना करेंगे तो वो बच्चा जिद भी पकड़ेगा, हर्ट भी होगा कि मेरा मजीदी तो बात नहीं मानी। उस जमाने उसकी में बात रोजा भी कुशाई की बाकायदा तकरीब होती थी, आपको पता है? जी हाँ जी जी बिल्कुल जो बच्चा होती थी। रोजा पहली दफा रखता था उसके लिए बाकायदा एक तकरीब मुनक़िद होती थी। जी बिल्कुल। उसमें ज़ाहिर उसके लिए दुआएं की जाती थी, फिर उसका इत्माम बड़ा, उसके लिए स्पेशली उसकी पसंद की चीजें पकाई जाती थी कि भाई अफ्तार करेगा। तो बड़े एहतमाम से मतलब ये कि रमजान मनाए जाते थे और बड़ा मजा आता था। हाँ सही बात है, हकीकत भी है। अच्छा, बच्चे को भी अपना आप कितना मतलब अहम लगता होगा कि इसका पूरे उसका निगाहों का मरकज मैं हूँ। नहीं बहुत, और नहीं, और फिर अपना एक एहसास भी होता है ना कि भाई मैंने बड़ा काम किया, मेरा मैंने काम किया है। हाँ वो है 10 अच्छा 10 आमीन। साल का। अच्छा
आमीन होती थी तो भी बड़ी हाँ तकलीफ आमीन होती थी, बिल्कुल रखी जाती बिल्कुल थी। बिल्कुल। हाँ तो मैं हम बता रहा था, मेरा मेरी एक भी हुई पोता थी है आमीन। 10 साल का। अच्छा अच्छा। तो हाँ। वो उसको बड़ा शौक है, और माशाल्लाह यहाँ रह के भी, जबकि उसने पाकिस्तान में वो पैदा नहीं हुआ, यहीं हुआ है, अच्छा। और ज़ाहिर है हम्म। अमेरिकन स्कूल में पढ़ रहा है सब कुछ, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा उसको, हमारे माहौल का भी शायद असर है। हम्म। आप ये देखिए कि वो अपने फोन पे इस्लामी चीजें ज्यादा देता है बनस्बत फजूल चीजों के, अच्छा। और अच्छा। उसको हाँ माशाल्लाह कलमा वो मतलब हर चीज उसको पता है। छींक आएगी अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, हम्म। अच्छा ला हौल वला कुव्वत कहेगा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नमक खाने से हम्म। पहले कहेगा। तो माशाल्लाह। उसकी बहुत मतलब अच्छी आदतें हैं। तो सही। वो रोजा तो उसने घर बड़ा से असल में मिल रही है। जी हम्म। जिद किया कि रोजा मैंने रखना है। अच्छा। तो उसको मना किया, अभी तुम 10 साल की हो और पूरा रोजा रखो। हम्म। तो 2-3 दिन तो उसने हाँ। 4 बजे वो जब स्कूल से वापस आता था तो वो पानी पी लिया हम्म। करता था। अच्छा। अब ये अच्छा। पिछला सैटरडे जो गुजरा, हम्म। उसके वालिद ने कहा कि भाई 4 बजे ने तुम रोजा अफ्तार लो। अच्छा। कहता नहीं नहीं आज तो छुट्टी है, आज तो मैं पूरा रोजा रखूंगा। तो उसने अच्छा। माशाल्लाह पूरा अच्छा। रोजा रखा, और उसकी खुशी आप अंदाजा नहीं कर सकते, अच्छा। इतना फख्र महसूस कर है। रहा था वो कि मैंने रोजा पूरा किया। अरे वाह। अरे, क्या जी हाँ। क्या। बच्चों की यही तो छोटी छोटी होती है। और पता है, और फिर अच्छी चीज ये है कि वो अपने उससे अटैच हो रहा है मुस्तकिल तौर पे, कि उसे पता है रोजे की अहमियत क्या, रोजा क्या है। जूबी के पड़ोसियों ने तो ये इत्तला दी है कि ये बचपन में हाँ। जी जी। हाँ। ये जो है ना किचन बंद करके जी जी। और दोपहर के वक्त खटर पटर कर कुछ कर रही होती थी। ओए तो एक अल्लाह। दिन अम्मी ने वो किचन खोल लिया, हाँ तो मेरे तो पता हाँ चला तो कि मेरे जी चारों तरफ खाने फैले हुए हैं, ओहो हो। और ये कभी एक निवाला एक उससे लेती है सालन से, एक निवाला अरे दूसरे से। तेरी खैर। ठीक है ना, और बाहर आके मुंह पोंछ के कहती हाँ। मेरा तो रोजा है। ओए होए जुबी क्या है अच्छा, यार। और मेरे पड़ोसी है। आप मेरे पड़ोसियों तक कहाँ से नहीं पहुंच गए, नहीं, आप मुझे मुझे ये मुझे बताएं। मैं भाई आपको पता है मेरी इंटेलिजेंस बहुत तेज है। हाँ। उससे पता लगा लिया कि अच्छा, आपके पड़ोसी कौन से थे। ओहो तो हो। उनसे मेरे फिर हमने पड़ोसी इंटरव्यू बताएं कौन से शहर के थे, बताएं हमने मुझे इंटरव्यू कौन से किया। शहर के थे। भाई अब जरा देखिए बात सुनिए। मैं भी जरा अब बुरे को घर तक पहुंचाऊं ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। इंटेलिजेंस का बेहतरीन उसूल ये होता है कि आप अपना सोर्स ना बताएं। जी हाँ सोर्स नहीं बताते। अच्छा। हाँ। हाँ इसकी हम्म। गवाही आसिफ भी देंगे। और साफी का भी यही तो साफी। लिहाजा मैं सोर्स तो बता नहीं सकता। और साफी का भी ये उसूल है कि वो सोर्स नहीं बताता अपनी किसी भी सूरत में। हाँ हाँ कभी तो नहीं मुझे कभी नहीं। बताएं किस शहर, मुझे ये बताएं कि किस शहर में मेरा बचपन गुजरा है। भाई कुछ मालूमात सीक्रेट रखनी चाहिए, ये चूंकि सरकारी मालूमात है इसलिए हाँ सीक्रेट है। ठीक। अच्छा अच्छा, समझ गई भाई, सीक्रेट है, क्या हाँ। बात है। जी हाँ हाँ। बिल्कुल। लेकिन आप। और वो भी, और आसिफ भी नजर आ जाता था ना आपको, तो टेबल के नीचे कुछ खाता हुआ। हाँ सही बात है। अब ये देखें जब अगर मैं 1,000 मील दूर से बैठ के, बल्कि 1,000 भी कहाँ 10,000 मील दूर से बैठ के जी जी। और आसिफ को हम्म। मेज के नीचे देख सकता हूँ, तो फिर तो आपका फिर आपके हम्म। लिए मसला नहीं है। तो फिर तुसी मेरे की शय पड़ोसियों हो। तक पहुंचना कौन सा मुश्किल है। सही। नहीं, फिर तुसी की शय हो। हाँ तुसी किसी हो। हंसी की शय। यानी हाँ। आप हंसी क्या की चीज शय। हाँ सही। और क्या, लो, और आप तर्जुमा मुझे करके बता रहे हैं। है। ये लॉर हाँ, लॉर लॉर है लॉर लॉर है। पंडित। लौर लाहौर लौरी है। लाहौर है जी। ये लॉर लॉर है। क्या बात। हम्म। और हसन भाई की तो बड़ी यादें हैं लाहौर से। अच्छा हसन भाई। बहुत भाई। हसन भाई एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक आध दफा लोगों ने इंडिया से भी किया है। आप करतारपुर की तरफ कभी गए। करतारपुर देखा आपने। विजिट किया। नहीं करतारपुर में नहीं जा गया। अब असल में मुझे वो जाने कब हुआ इस दौरान में पाकिस्तान, लेकिन मैं जाऊंगा। अच्छा। हाँ क्योंकि मैंने मतलब ये जिस जगह वो बना है, जी जी। तो वो अमृतसर, और जब हम अमृतसर जा रहे थे जी जी। तो वहां से हम गुजरे थे। अच्छा। अच्छा। तो वो ये है कि मुझे एग्जैक्टली जगह का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन वहां मैं जाके देखना चाहूंगा कैसा बना है क्या है। बड़ा सुना है बहुत खूबसूरत हाँ तामीर की गई है, खूबसूरत और तामीर जगह की। बहुत अच्छी बना जगह दी है। बहुत अच्छी बनाई है और एक समझ लें एक तरह से वो पाकिस्तान का सिंबल है। खासतौर पे इंडिया के से जो लोग आते हैं सिख लोग जो आते हैं दुनिया भर से और वो इस सिंबल है। सिंबल है। पीसफुल, देखने में बड़ा पीसफुल लगता है, उसकी वाइट वाइट सी जो है हाँ हाँ पूरा वाइट पूरा है पूरा आर्किटेक्ट, वाइट है। बड़ा सुकून सा लगता है। देखिए अपने मुल्क की मोहब्बत ऐसी होती है। मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं कि 1983 में जी हमने इंडिया के लिए कमेंट्री के लिए गए, तो जी। पहला टेस्ट मैच था जालंधर में।
तो हम जो है ना